एक छोटे से गांव में जहां दूर दूर तक खेत और कूचे रास्ते फैले हुए थे, वहां शाबाना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 18 बरस थी। रंग गोरा, चेहरा पुरनवर, आंखें बड़ी बड़ी और होंठों पर हमेशा एक नरमी की लकीर। मगर उसकी जिंदगी में खुशियों का कोई नामो निशान न था। शाबाना यतीम थी। उसके वालिद और वालिदा दोनों इस फानी दुनिया से जा चुके थे। वालिद का इंतकाल एक हादसे में हुआ था जब शाबाना महज 10 साल की थी, और वालदा भी 2 साल बाद इस गम को बर्दाश्त न कर सकें और अल्लाह को प्यारी हो गईं। उनके जाने के बाद शाबाना के पास रहने को कोई अपना घर न बचा। उसकी वालदा की आखिरी वसीयत यही थी कि उसे उसके चचा मुश्ताक अली के घर भेज दिया जाए। मुश्ताक अली गांव के चौक में एक छोटी सी करियाना की दुकान चलाते थे। उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। सूरत से वो भले ही संजीदा नजर आते थे, मगर दिल में बहुत नरमी थी। लेकिन उनकी बीवी नाज़िमा बेगम का मिजाज बिल्कुल उल्ट था। उनकी जबान बहुत तेज थी और दिल में हमदर्दी का नामो निशान नहीं था। उनकी एक बेटी भी थी, फरहाना, जो उम्र में शाबाना जितनी ही थी। जब शाबाना अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद मुश्ताक अली के घर पहुंची तो शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी के रंग बदलने लगे। नाज़िमा बेगम ने साफ साफ कह दिया, देखो मुश्ताक, ये लड़की यहाँ रहेगी तो काम करेगी, हम कोई मुफ्त का बोझ नहीं उठाएंगे। मुश्ताक अली ने कुछ कहना चाहा, मगर अपनी बीवी के आगे वो बेबस थे। उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा जैसा तुम कहो। यूं शाबाना उसी घर में रहते हुए भी एक नौकरानी बन गई। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही फैलती, नाज़िमा बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंजती, शाबाना, अभी तक सो रही हो? नाजों की पली हो क्या? उठो और काम शुरू करो। शाबाना घबरा कर फौरन उठ जाती। उसकी आंखों में नींद बाकी होती, मगर खौफ दिल को जकड़ चुका होता। वो खामोशी से अपना दुपट्टा संभालती और सहन में झाड़ू लगाने लग जाती। फिर बर्तन मांजना, पानी भरना, खाना पकाना और कपड़े धोना, एक के बाद एक काम। फरहाना आराम से चारपाई पर बैठी मोबाइल में मसरूफ रहती और हुक्म चलाती, शाबाना, पानी ले आओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, जूते भी साफ करो। शाबाना हर बार आहिस्ता से जी कहकर सब कुछ करती जाती। न कोई शिकायत, न कोई जवाब। उसकी जिंदगी एक ऐसे दरख्त की तरह थी जो सबको साया देता है मगर खुद धूप में खड़ा रहता है। नाज़िमा बेगम दौर से उसे घूरती और सख्त लहजे में कहती, काम ठीक से करना वरना आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर शाबाना के हाथ और तेज हो जाते। भूख पहले ही उसे कमजोर कर रही थी। शाम ढल रही थी। शाबाना सहन में झुकी हुई काम कर रही थी। इसी वक्त दरवाजा खुला। मुश्ताक अली वापस आए। वो शाबाना को देखकर खामोशी से एक तरफ हो गए, मगर उनके दिल में हमदर्दी जरूर थी। इसी लम्हे नाज़िमा बेगम गुस्से से बोले, आ गए आप, अपनी लाडली को भी देख लें, सारा दिन सुस्ती करती है। मुश्ताक अली ने धीमी आवाज में कहा, काम तो करती है। मगर नाज़िमा बेगम भड़क उठे, आपको तो बस उसकी तरफदारी करनी है। मुश्ताक अली खामोश हो गए। वो बेबस थे। रात को शाबाना सहन के कोने में अपनी टूटी चारपाई पर लेट गई। पेट खाली था और दिल भरा हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने वालिदीन याद आ गए। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, अल्लाह, मुझे सब्र दे। सुबह दोबारा वही मामूल था, हुक्म, डांट और काम। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। दरवाजे पर एक नौजवान फकीर खड़ा था। फट्टे पराने कपड़े मगर निगाहें साफ थीं। नाज़िमा बेगम ने सख्ती से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। वो वापस मरने लगे, मगर उनकी नजर शाबाना पर पड़ गई।